बच्चों आज लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इफ H इज ए साइलो P subgroup of G, then X inverse HX is also a साइलो P subgroup of G for any X belongs to G। इसको कंजुगेट सबग्रुप ऑफ H बोलते हैं। ओके first we start. Assume that Pn divides order of G, but Pn plus 1 doesn't divide order of G। तो इसका मतलब क्या हुआ? H has a silo P subgroup as H is a silo P subgroup of G, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? P raised to the power n होगा। और उस ग्रुप में P raised to power n plus 1 वाला कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको ऑर्डर को डिवाइड ही नहीं करता। तो H जो हमने मान लिया, इस ग्रुप को मानना हमने, इसके पहला एलिमेंट लिखा H1, दूसरा लिखा H2, तीसरा आखिरी लिखा HPn। ओके, फॉर एनी X belongs to G, X inverse HX can be written as X inverse H1X, X inverse H2X, X inverse HPnX। अब हमें ये पहले तो ये प्रूव करना है कि इसमें एलिमेंट की संख्या उतनी ही है जितनी H में थी। ओके, बट फर्स्टली वी प्रूव दैट X इनवर्स X HX इज ए सबग्रुप। सबग्रुप कैसे प्रूव करेंगे? एक एलिमेंट लिया, सबसे पहले तो इसको नॉन एम्प्टी प्रूव करना है। देखिए ये सबसेट नॉन सबग्रुप नॉन एम्प्टी है, तो इसको X इनवर्स X से मल्टीप्लाई करोगे तो भी नॉन एम्प्टी होगा। एक बात तो क्लियर हो। दूसरी, एक एलिमेंट लिया आपने X इनवर्स H1X, दूसरा लिया X इनवर्स H2X, जहां पर H1 और H2 H में बिलोंग करते हैं। यदि इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा। ये दोनों एलिमेंट H1 H2 में थे, तो इसका मतलब इनकी प्रोडक्ट भी H1 H2 में बिलोंग, H1 H2 भी H में बिलोंग करेगी। तो इसका मतलब ये एलिमेंट H में है, तो ये चीज किस में बिलोंग करेगी? इसमें बिलोंग करेगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। इनवर्स वाली प्रॉपर्टी की यहाँ वैसे जरूरत नहीं है, करना चाहो तो आपकी मर्जी है, बट उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि ये एक फाइनाइट सबसेट है। फाइनाइट सबसेट में इनवर्स की जरूरत नहीं होती। तो ये हो गया सब ग्रुप। सेकेंडली वी वांट टू शो दैट इसमें और इसमें एलिमेंट की संख्या सेम होती है। ओके, तो यदि हम ये प्रूव कर दें कि इसके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, तो पी रेट पर एन हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि ये दो एलिमेंट सेम है, वेयर एज H1 H2 सेम नहीं है। ग्रुप थ्योरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं कैंसलेशन। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये से, तो यहां से क्या आएगा? H1 इक्वल टू H2, कंट्राडिक्शन। यदि H1 H2 सेम नहीं है तो ये भी सेम नहीं होंगे, ये सेम है तो ये भी सेम होंगे। इसका मतलब इन दोनों में एलिमेंट्स की संख्या सेम है। इसके अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी है? P रेज टू द पावर n। इसमें भी P रेज टू द पावर n है, और P रेज टू द पावर n प्लस 1 ग्रुप को डिवाइड नहीं करता, इसलिए ये भी क्या बन गया? सिलो P सब ग्रुप। अब हम एक डेफिनेशन बता रहे हैं आपको। डबल कोसेट क्या होता है? डबल कोसेट, लेट H and K be two subgroups of a group G and X is any element of G।
तो एच एक्स के ये होता है डबल कोसेट, एच से बिलोंग करे, के से बिलोंग करे, इज कॉल्ड डबल कोसेट्स। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहली बात हम ये प्रूव करना चाहते हैं, एनी टू डबल कोसेट्स आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिटिकल, जैसा कि कोसेट थ्योरी में होता था। ठीक है, वेरी गुड। ओके, यानी कि इसका मतलब होता है पार्टीशन करने की बात आनी चाहिए। अभी करते हैं। इसके लिए हम ना इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि दो एलिमेंट इक्विवेलेंस है, उसके बीच में हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू एच वाई के, वेयर h तो h से आए और k से आए। तो हम कहते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि x को हम EXE लिख सकते हैं, ये h से आइडेंटिटी होगी और ये k से आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज दैट रिलेशन किसके अंदर हो गया? x और x के अंदर। नाउ वी सी सो दैट कि सिमेट्रिक है। मैंने कह दिया x और y के बीच में रिलेशन है, इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू एच वाई के, ये एलिमेंट h का है और ये एलिमेंट k का है। इस इधर ले आओ तो h इनवर्स x k इनवर्स इज इक्वल टू y। ये h सब ग्रुप था तो ये भी h का हो गया और ये k का हो गया। तो इसका मतलब हमने किसके अंदर रिलेशन प्रूव कर दिया? y और x के अंदर। थर्ड थिंग क्या है यहाँ पर? ट्रांजिटिविटी। x और y के बीच में रिलेशन है, y और z के बीच में रिलेशन। इसका मतलब x इज इक्वल टू एच वाई के एंड y इज इक्वल टू एच डैश वाई जेड के डैश। यहाँ पर एच डैश तो h में बिलोंग करते हैं और के डैश k में बिलोंग करते हैं। यदि मैं इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं तो व्हाट आई गेट? एच डैश जेड के डैश। तो ये एलिमेंट h का होगा क्योंकि दोनों h में है और ये एलिमेंट k का होगा क्योंकि दोनों k में है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं देयर इज रिलेशन बिटवीन x एंड z। तो व्हाट वी से दैट hence this is an equivalence relation on G, so this relation partitions the group G into equivalence classes। करेक्ट? किसमें करती है? इक्विवेलेंस क्लासेज में पार्टीशन कर। इसका मतलब क्या हुआ? वही बात होगी, दो कोसेट या तो फुल्ली इक्वल होंगे या फुल्ली डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें हम और भी करते हैं, क्लासेज क्या है यहाँ पर उस बात पर भी आते हैं। ठीक है, देखो। ओके, तो लेट अस नाउ, तो हम ये कह सकते हैं जी इज यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी क्लास ऑफ एक्स। ठीक है, ये वो पिछली क्लास नहीं है, ये ध्यान रखना। वेयर एक्स रन्स या एक्स टेकन वन फ्रॉम ईच कंजुगेट क्लास। नाम हमने इसको कंजुगेट क्लास ही रखा है। तो क्लास ऑफ एक्स कैसे निकालें? वो वाई जी के सच दैट वाई और एक्स के बीच में रिलेशन हो। ओके, तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो है राइट को सेट पर डबल को सेट पर जा रही है। देखो कैसे, y बिलोंग्स टू g
such that y is equal to hxk for some h belongs to h and k belongs to k. Very good. It means y आ जाएगा एच एक्स के टाइप, जहां पर एच एच में है और के में है, तो दिस इज नथिंग अदर देन एच एक्स के। तो इसका मतलब ये जो क्लास वर्ड बोला ये वो क्लास नहीं, ये कौन सा है, ये है ओके, डबल कोसेट बन के आ रहा है। तो अभी आपने कहा था कि ये ग्रुप को पार्टीशन करती हैं, तो ये क्लास एक्स का मतलब तो ये हो गया। हम क्या लिख सकते हैं, ट्रस्ट इक्विवेलेंस class of any element comes out to be a double coset. Yes, इसका मतलब क्या हो गया, एनी टू इक्विवेलेंट क्लास आर आइदर इक्वल और फुल्ली डिसजॉइंट, क्योंकि पार्टीशन हो चुके हैं, तो इसका मतलब एनी टू डबल कोसेट आर आइदर इक्वल और फुल्ली डिसजॉइंट। ओके ओके, अब हम सेकंड पॉइंट लिखना चाहते हैं, G इज द, प्रूव करना है ये हमने, यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट डबल कोसेट्स। लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है इसका, G इज यूनियन ऑफ दिस वेयर यूनियन रन्स ओवर X टेकन वन फ्रॉम ईच डबल कोसेट। ओके ओके, अब हम इस पर आ रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना वर्डिंग को कैसे हमने इलुबरेट करना है। आपने अभी कह दिया था क्लास ऑफ एक्स ने आपने ये निकाल दिया है, वेरी गुड। थोड़ी देर पहले आपने ये भी कहा था क्या, कि जी इज यूनियन ऑफ ऑल द क्लासेस। क्यों, क्योंकि आपने जी को पार्टीशन कर दिया था, और आपने एक वर्ड भी कहा था एक्स रन्स वन पर कंजुगेट क्लास। तो नाउ इन दोनों को मिलाएंगे तो जी इज यूनियन ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एस दिस। अब यहां पर ये एक्स के रन की कैसे लिखोगे, यूनियन runs over x taken one from each डबल कोसेट, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस डबल कोसेट में कितने एलिमेंट होंगे। यदि हमें ये कह रखा हो कि ऑर्डर ऑफ एच भी फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ के भी फाइनाइट है, तो हम कहेंगे इसके अंदर एलिमेंट किसके, प्रूव करेंगे ऑर्डर ऑफ एच order of k divide by order of h intersection x की x इनवर्स। कैसे करेंगे ये अब हमारा अगला क्वेश्चन टारगेट है। नाउ वी स्टार्ट आवर टारगेट। ओके, लेट अस डिफाइन ए मैपिंग phi from double coset hxk to hxk x inverse by setting hxk into hxk x inverse। मैपिंग हमने डिफाइन किया तो इसलिए सबसे पहले हम यूज करेंगे वेल डिफाइंड। देखो h1 x k1 को हमने लिया h2 x k2, तो यहां से क्या आएगा, बड़े ध्यान से चीजों को देखेंगे, दोनों तरफ हमने x इनवर्स से गुणा कर दिया, तो ये चीज फाई h1 k1 बन जाएगी, और ये फाई क्या बन जाएगी, h2 x k2। इसका मतलब हमने वेल डिफाइन कर दिया। अगला काम है हमारा 1 1। हाउ विल प्रूव 1 1, टेक बोथ आर इक्वल। देखो इसमें क्या था, दो चीजें इक्वल थी, उनकी इमेज इक्वल थी, इसमें उल्टा करना है। इसका उत्तर क्या आएगा, h1 x x k1 x इनवर्स
H2X K2X इनवर्स। ग्रुप थ्योरी में एक प्रॉपर्टी होती है कैंसिलेशन लॉ, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे तो 1 1 हो जाएगा। नाउ लास्ट पॉइंट ऑन टू, ये एलिमेंट इस सेट से ले लिया, एनी एलिमेंट। ओके, तो ये क्लियर हो रहा है यहां से कि ये एलिमेंट किस में होगा, HX के में, और फाइव ऑफ HX के किस में चला जाएगा, HX के इनवर्स। तो ये हो गया ऑन टू, यानी कि इसके लिए हमें ये एलिमेंट मिल गया इस ग्रुप डबल कोसेट में। इट मींस दिस इज ऑन टू। अब ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो एक मैपिंग इसके और इसके बीच में एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब इन दोनों ग्रुप्स का ऑर्डर सेम है। अब हमने इसके बराबर क्यों किया, क्योंकि हम इसको एक ग्रुप मान लेते हैं, इसको दूसरा ग्रुप मान लेते हैं। इसका ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ X के X इनवर्स बटे में ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन X के X इनवर्स। थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया था कि इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के बराबर होता है, तो व्हाट वी गेट, ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन X के X इनवर्स। तो आपने किसका साइज निकाल लिया, डबल कोसेट का साइज निकाल लिया। अब आपके माइंड में एक सवाल उठेगा कि सर ने हमें डबल कोसेट क्यों कराया है। मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं। ओके, सून आवर टारगेट इज कमिंग टूवर्ड दैट कि डबल कोसेट क्या होता है, बट मैं एक एम के साथ बात कर रहा हूं। एक्चुअली हमारा मेन है सेकंड साइलोज थ्योरम, और सेकंड साइलोज थ्योरम के प्रूफ में मैं डबल कोसेट के साइज को यूज करना चाहता हूं। तो पहली बात है कि सेकंड साइलोज थ्योरम होती क्या है, पहले उसको बता दूं। एनी टू साइलो पी सब ग्रुप्स of a finite group G are conjugate in G। मतलब क्या है कि कोई भी दो आप साइलो सब ग्रुप लेते हो तो वो आपस में क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं। टू साइलोज पी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G आर ऑलवेज कंजुगेट। ये इसका कारण है, ये क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, देखिए इसका प्रूफ। लेट H and K be two silo P subgroups of G। तो हम कहते हैं N is the highest power of P such that P raised to the power N divides order of G, but P raised to the power N plus 1 doesn't divides order of G। वो तो order of H and order of K ये होगा। हमारा टारगेट है इन दोनों को कंजुगेट प्रूव करना। क्या टारगेट है, we have to show that H and K are conjugate in G। इसका मतलब हमें एक ऐसा X ढूंढना है G में से such that H is equal to X K X inverse। If possible, हम मान लेते हैं कि no such X exist, यानी कि ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। तो इसका मतलब ये तो चलो दोनों सब ग्रुप तो जरूर होंगे, इनका इंटरसेक्शन सब ग्रुप होगा H में एंड प्रॉपरली कंटेन्ड होगा H में। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसमें प्रॉपरली कंटेन होगा। लैग्रानियन थ्योरम क्या कहती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर
ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास p रेज टू पावर m है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, हमें मानना पड़ेगा p रेज टू द पावर m वेयर m इज स्ट्रिक्टली लेस देन n। इक्वल नहीं हो सकता, आपने कहा ये प्रॉपर है, करेक्ट। तो ऊपर वाला लेमा क्या कहता था, ऑर्डर ऑफ एच एक्स के क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स। इसका ऑर्डर p रेज टू द पावर n, इसका ऑर्डर p रेज टू द पावर n, इसका ऑर्डर p रेज टू द पावर m। अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं p रेज टू द, देखो मैं क्या करता हूँ, एक इधर से इधर ले आता हूँ, ठीक है। इसको मैं ये लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि n इज स्ट्रिक्टली लेस देन n, तो ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगी। तो इसका मतलब पी एन प्लस 1 श्योरली ऑर्डर ऑफ एच एक्स के को डिवाइड करेगा। अब ये सारी कहानी, अब x आप कुछ भी लो, ओके, तो ये जो चीज है फॉर एनी x, ये चीज किससे डिवाइड होगी, इससे डिवाइड हो जाएगी, करेक्ट। फॉर एनी दिस इज डिविजिबल बाय दिस, तो अब जी जो है वो यूनियन होती है, हमने अभी बताया था, ओके। यदि हम इसमें वे एक्स लें, सारे मत लें, कुछ ले लें, क्योंकि ये सारे के सारे किससे डिवाइड होने, इससे डिवाइड होने। तो यदि हम इस एक्स को रन करें 1x पर क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1x पर क्लास, यानी कि यूनियन रन्स ओवर x पर डबल कोसेट, यानी हर डबल कोसेट में से एक, देखो जो हमने बात यहां लिखी भी थी, ये देखो यार, रन्स ओवर x टेकन वन फ्रॉम ईच डबल कोसेट, ओके। तो व्हाट दिस शोज दैट, ये शो करता है कि ये सारे के सारे जो है ना p की, इनमें जितने एलिमेंट है दे आर डिविजिबल बाय p रेज टू पावर n प्लस 1। और यदि हम इसका मतलब ऑर्डर जो ग्रुप है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट साथ में लिखना है, क्या लिखना है, x रन्स